तो देखो आपके पास हमेशा नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉ करने के लिए दो ऑप्शन रहेंगे, या तो जो अभी आपने पिक्सल ड्रॉ किया उसके राइट वाला या राइट एंड अप वाला, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना होता है। तो ब्रेसनहैम में यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि इन दोनों में से आपको चूज़ कौन सा करना है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो। तो एक चीज़ आप ये ध्यान में रखोगे कि जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है इस पिक्सल से इस पिक्सल तक, इसे हम कहते हैं ट्रू लाइन। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी लाइन आनी चाहिए, बट आपको पता है हमारा रिजल्ट इस लाइन से डेविएट होता है, एग्जैक्ट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो इस ट्रू लाइन के पाथ को यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि हमारा इन दोनों में से कौन सा पिक्सल सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। लेट्स सपोज कि आपका पहला पॉइंट लाइन का ये था, दूसरा पॉइंट आपका ये था, राइट। हर एक पॉइंट के बाद हमें ये डिसाइड करना होगा। तो मैं सपोज़ कर रही हूँ कि हम ड्रॉ करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये पिक्सल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इस पिक्सल के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने नाम दे दिया है इन पिक्सल्स को टी और एस, इन दोनों में से कौन सा पिक्सल चूज़ होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये डिसाइड करते हैं हम डिस्टेंस फाइंड आउट करके। आपकी जो ये ट्रू लाइन है, राइट, ये जो ट्रू लाइन है, इस लाइन से इस पिक्सल का डिस्टेंस कितना है जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, और इस लाइन से इस पिक्सल का डिस्टेंस कितना है जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। तो टी क्या है, टी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल टी एंड द ट्रू लाइन, और पिक्सल सॉरी एस क्या है, स्मॉल एस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल एस एंड ट्रू लाइन। ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा ट्रू लाइन से, या तो टी कम होगा या तो एस कम होगा, तो इन दोनों में से जो डिस्टेंस कम होगा उस डिस्टेंस वाले पिक्सल को हम चूज़ कर लेंगे। लेट्स सपोज कि टी डिस्टेंस कम है, दैट मीन्स कि टी पिक्सल ज़्यादा नज़दीक है। मैंने नाम सेम दिया है डिस्टेंस और पिक्सल का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टी डिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब कि टी पिक्सल ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इस पिक्सल को चूज़ करेंगे। अगर एस डिस्टेंस कम है, इसका मतलब कि ये पिक्सल ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इस पिक्सल को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, इतना तो हमें पता चल गया कि जिसका डिस्टेंस ट्रू लाइन से कम होगा हम उस पिक्सल को चूज़ कर लेंगे। बट हम डिसाइड कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे कि किसका डिस्टेंस कम है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसका डिस्टेंस ट्रू लाइन से कम है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिसीजन पैरामीटर। बाइबा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ डिसीजन पैरामीटर, या फिर पूछा जाएगा कि किस तरह का वेरिएबल या पैरामीटर हम यूज़ करते हैं ब्रेसनहैम एल्गोरिथम। ठीक है, तो किस तरह का यूज़ करते हैं हम डिसीजन पैरामीटर, जिससे हम डिसाइड कर सकें, जिसकी वैल्यू से हम डिसाइड कर सकें कि हमें कौन सा पिक्सल चूज़ करना है। दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन पैरामीटर। कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो सब हम डेरिवेशन में देखेंगे। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि ब्रेसनहैम का प्रिंसिपल क्या है, काम करने का तरीका क्या है। तो यही तरीका है कि जो दो कैंडिडेट पिक्सल हैं उनका डिस्टेंस हम ट्रू लाइन से फाइंड आउट करेंगे, और जिसका डिस्टेंस कम होगा, मतलब जो पिक्सल ट्रू लाइन के ज़्यादा नज़दीक होगा, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। लेट्स सपोज कि हमने ये वाला पिक्सल ड्रॉ किया था, राइट। अब ये वाला पिक्सल ड्रॉ किया था, तो इस पिक्सल के, अब पता नहीं कौन सा पिक्सल है, ये कोई भी हो सकता है, हम जर्नलाइज करते हैं। तो इस पिक्सल के एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे। तो इस पिक्सल का एक्स कोऑर्डिनेट मैं ले रही हूँ एक्स आई, और वाई कोऑर्डिनेट में ले रही हूँ वाई आई। ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी जो आइट्रेशन चल रही है पिक्सल ड्रॉ करने की, वो आईएथ चल रही है, दैट मीन्स कि आईएथ पिक्सल ड्रॉ हो रहा है। तो अगला पिक्सल कौन सा होगा, i+1। ऑब्वियसली अगर हमने 9th पिक्सल ड्रॉ किया है तो नेक्स्ट पिक्सल कौन सा होगा, 10th होगा, राइट। जनरलाइज कर दें अगर हम, तो अगर हमने ith पिक्सल ड्रॉ किया है तो नेक्स्ट पिक्सल कौन सा होगा, i+1th पिक्सल होगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब कि आपका जो नेक्स्ट पिक्सल होगा वो या तो s होगा या तो t होगा। अगर s हुआ तो एक पिक्सल नेक्स्ट है ना ये, अगर s हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, xi+1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, xi+1, t के भी और s के भी, क्योंकि x लोकेशन दोनों की सेम है। अगर हम y लोकेशन चेक करें तो s का जो कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा,
वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि वो उसी लोकेशन पे है जो प्रीवियस पिक्सल की लोकेशन पे था, बट टी का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो टी का इंक्रीमेंट होके कितना बनेगा, वाई आई प्लस वन। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, ऐसे, वो मैं आपको समझा दूँगी कैसे आ रहे हैं ये। ठीक है, वाई आई प्लस वन, एक्स आई प्लस वन, पहले तो आपने ये समझना है। अगर ये 9th कोऑर्डिनेट है, ये 9 है तो ये 10 होगा, ये 8 है तो ये 9 होगा, एक तो बढ़ के इतना ही आएगा ना, एक इंक्रीमेंट करके। तो ये वाई आई कोऑर्डिनेट है वाई का, तो ये वाई आई प्लस वन हो जाएगा। ये एक्स आई कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स आई प्लस वन हो जाएगा। अब ध्यान देंगे आप इस बात का कि अगर हम पिक्सल एस चूज़ करते हैं तो आपके जो पिक्सल एस के कोऑर्डिनेट होंगे वो रहेंगे, बताओ, एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आई प्लस वन। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई आई। एक तो ये चीज़ें आपको समझनी है ध्यान से। ठीक है, और अगर आप पिक्सल टी चूज़ कर रहे हो तो टी का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो तो सेम ही रहेगा, एक्स आई प्लस वन, पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इंक्रीमेंटेड है, तो वो कितना आएगा, वाई आई प्लस वन। ये चीज़ आपने एक तो ध्यान में रखनी है कि अगर एस चूज़ होगा तो कोऑर्डिनेट ये आएंगे, टी चूज़ होगा तो कोऑर्डिनेट ये आएंगे। ठीक है, नो आगे देखो, देखो हमने सपोज किया कि हमारा आईएथ पिक्सल ड्रॉ हुआ है और नेक्स्ट जो हमारी आइट्रेशन है वो है एक्स आई प्लस वन। ठीक है, तो आईएथ पिक्सल के लिए आपके कोऑर्डिनेट थे एक्स आई वाई आई। ठीक है, तो आईएथ प्लस वन के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन। ये चीज़, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस हम समझते हैं। यहाँ जो मैं एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन की बात कर रही हूँ, ये है आपकी पोजीशन। पोजीशन मतलब 9th कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, 9th कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये है आपकी वैल्यू। अब 9th कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। 9th कोऑर्डिनेट पे आपके कोऑर्डिनेट आ सकते हैं 150 एट एक्स एक्सिस, और 9th कोऑर्डिनेट पे पिक्सल 9th कोऑर्डिनेट का जो वाई पिक्सल वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास आ सकता है 200, कुछ भी आ सकती हैं। तो ये जो मैं लिख रही हूँ एक्स आई प्लस वन और वाई आई प्लस वन सब्सक्रिप्शन में, ये पोजीशन है। ठीक है, और ये जो मैं लिख रही हूँ ये आपकी वैल्यूज़ हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहीं पे आप ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जो भी नेक्स्ट पिक्सल होगा वो, क्योंकि हमने ith पिक्सल ड्रॉ कर लिया है, जो भी अभी हमें नेक्स्ट पिक्सल चूज़ करना है एस या टी में से, वो कौन सा पिक्सल है, ith प्लस वंथ पिक्सल है। कौन सा पिक्सल है, आई प्लस वंथ पिक्सल है। ठीक है, मतलब हमने 9th पिक्सल चूज़ कर लिया है, हम 10th पिक्सल चूज़ करने वाले हैं। 10th के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम टी को चूज़ करें या तो हम एस को चूज़ करें। तो अगर 10th पिक्सल है आपका, तो कायदे से आपके जो कोऑर्डिनेट होने चाहिए वो x10 और y10 होने चाहिए। ऐसा ही है ना, जो t कोऑर्डिनेट होने चाहिए t के, वो x10 और y10 होने चाहिए, क्योंकि पिक्सल कौन सा है, 10th है। मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 10th है। ठीक है, अगर हम 10 की जगह पे जनरलाइज कर दें तो एक्स आई प्लस वन कोई भी हो सकता है, वाई आई प्लस वन, ये कोऑर्डिनेट होंगे आपके। समझ में आई बात इतनी सी कि आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे नेक्स्ट पिक्सल के, वो पोजीशन क्या होगी कोऑर्डिनेट की, एक्स आई प्लस वन एंड वाई आई प्लस वन। ठीक है, अब हमने देखा है कि अगर ये नेक्स्ट, ये कौन सा है, आई प्लस वंथ पिक्सल है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एस और टी। राइट, तो एस मतलब एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, फिर एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन। इन दोनों में से हमें कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, अगर हम S चूज़ करते हैं तो S चूज़ करने पे जो हमारा एक्स आई प्लस वंथ कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्स आई प्लस वन रहेगी। ठीक है, और वाई आई प्लस वंथ की वैल्यू क्या रहेगी, कितना है, कितनी वैल्यू है, वाई आई रहेगी। दिस इज़ द पोजीशन, दिस इज़ द वैल्यू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसी में कंफ्यूज होते हो। अगर आप टी पिक्सल चूज़ करते हो तो टी पिक्सल के लिए जो आपका एक्स आई प्लस वंथ कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्स आई प्लस वन रहेगी। ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई आई प्लस वंथ कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्स आई वाई आई प्लस वन रहेगी।
ये इतना तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको डेरिवेशन में, आपको सिर्फ समझना है इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में, इन दोनों टर्म्स के बारे में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा लिखा है एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वन, तो ये वैल्यू है और ये पोजीशन है, मतलब नाइन्थ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, अगर पिछला वाला कोऑर्डिनेट आपका 10 था तो ये क्या बन जाएगा 10 + 1 दैट इज़ 11। तो इसका मतलब कि नाइन्थ कोऑर्डिनेट एक्स का जो नाइन्थ कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है अगर हम टी चूज़ करते हैं, तो ये मतलब है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों ने दोनों केसेस में समझना है, और ये कॉन्सेप्ट समझो पहले, डेरिवेशन उसके बाद की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे।